श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 28। प्रेम प्रेम का प्रियतम जय जय, शब्द रहित नित्य प्रेम की जय। शेष कामना रहे न जन मन, पावन प्रेम की जय जय जय। निर्मल पावन प्रेम प्राप्त कर, पुलकित वसुधा परम मुदित जय। ईश्वर प्रेम है पूर्ण सत्य नहीं, प्रेम सृष्टि सर्वेश्वर जय जय। प्रेम उतरता जब जन दृष्टे, पूर्ण प्रेम उन्मादित जय जय। हृदय भूमि प्रेम निरस वृष्टे, निष्काम प्रेम की जय जय जय। कामानल संसार तपत जन, शीतल प्रेम धारा की जय। शीतल प्रेम धारा की जय। विजय सखा नवनीत सुमेर मन, प्रेमानंद सिंधु की जय। प्रेमानंद सिंधु की जय। भांडीर भट्ट में आज महर्षि शांडिल्य अति मस्त लग रहे थे। बज्रनाभ का हाथ पकड़कर वो वृंदावन के भांडीर भट्ट में ले गए और वहां जाकर बैठ जाते हैं। उनके नयन रसीले हैं। आज वो मंद मंद अपने में ही मुस्कुरा रहे हैं। वो कुछ कहते हैं, समझाना तो बड़ा कठिन है, पर बज्रनाभ समझने की कोशिश करते हैं। आश्चर्य जितनी कोशिश उनकी होती है, बात और रहस्यमय होती जा रही है। बज्रनाभ ने अब छोड़ दिया और सहजता में सुन रहे हैं। महर्षि को हाँ, सहजता में ही प्रेम रहस्य प्रकट होता है। वज्रनाभ चकित से बस अनुभव करते जाते हैं और ऐसे अनुभव करते हैं जैसे गूंगा गुड़ के स्वाद का अनुभव करता है। हाँ, ये प्रेम है भाई, ये प्रेम का विवाह महामहोत्सव है ही ऐसा। हे वज्रनाभ, इस कृष्ण इस ब्याह महोत्सव के नायक नहीं है। नायक नायिका जो भी हैं वो सिर्फ हरिप्रिया श्री राधा रानी है। कृष्ण श्री राधा रानी को कहीं ले जाते नहीं हैं, वो ले जा सकते भी नहीं हैं। ले जाती हैं तो स्वयं श्री राधा रानी। हाँ, कृष्ण उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। आगे आगे श्री राधा चलती हैं मार्गदर्शक बनकर। महर्षि शांडिल्य कुछ अटपटे ढंग से पर प्रेम में भींगे आज इस चरित्र को सुना रहे हैं। कितनी विचित्र बात है न, श्याम सुंदर को अपनी श्यामता से ही डर लगता है। वो डर जाते हैं। पता है बज्रनाभ वो क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं कि उन्हें स्वयं के खोने का डर है। मैं कहाँ हूँ? घना बादल छा गया है वृंदावन में, अंधकार चारों ओर फैल गया है, घुप अंधकार। और फिर वृंदावन की भूमि तमाल वृक्षों से पटी पड़ी। उसने और भी अंधकार की सृष्टि कर दी। कृष्ण डर जाते हैं श्यामता का ऐसा विस्तार। श्याम सुंदर का भयभीत होना स्वाभाविक है। मैं अपने को कहाँ खोजूं, क्योंकि मैं भी तो इसी रंग का हूँ। मैं तो खो रहा हूँ इस अंधकार में। मुस्कुराते हैं महर्षि शांडिल्य। तभी हरिप्रिया श्री राधा रानी प्रकट हो जाती हैं, मानो बादलों में बिजली गौरवर्णी, मानो बिजली चमकी और उस बिजली के प्रकाश में श्याम सुंदर ने अपने आप को पा लिया। खुश हो गए श्याम सुंदर, दौड़े। चलो अब कह देती हैं श्री राधा रानी और आगे आगे चल देते। बेचैनी श्याम सुंदर की है, बादल की बेचैनी चंचला बिजली से एक होने की है, अपने में समा लेने की है, पर इसके लिए अभी कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, प्रेम ऐसे ही नहीं मिलता, कुछ तो तड़फो, कुछ तो बेचैन हो, कुछ तो बेकली पैदा करो,
प्रेम का साकार रूप श्री हरि प्रिया इस बात को समझते हैं। हंसते हैं महर्षि साडिल, ये श्री राधा स्वयं प्रेम है, ये प्रेम की शिक्षिका हैं श्याम सुंदर की, ये नहीं समझेंगे। महर्षि आज प्रेम सूत्र में बातें करते करते भाव सिंध में डूब गए। हे महर्षि साडिल, मैं एक संसार के मोह माया में लिप्त जीव हूँ, और जो आप बता रहे हैं उसे जीवन मुक्त महापुरुष भी नहीं समझ पाते, तो मैं क्या समझूं? आपने मुझे पूर्व में कहा था कि निस्वार्थ की साधना किए बिना ये दिव्य प्रेम समझ से परे है, पर मेरा मानना ये है कि आप जैसे महापुरुष अगर चाहें तो मुझ जैसे स्वार्थ से भरे जीव में भी प्रेम के अंकुर दे सकते हैं। जिस अंकुर के फूटने से ये प्रेम पल्लवित और पुष्पित होता जाएगा और प्रेम के फूल खिलेंगे, और मुझे विश्वास है कि इस फूल का सुगंध लेने स्वयं श्री राधा माधव मेरे हृदय बाग में अवश्य पधारेंगे। मुझ में योग्यता नहीं है उस प्रेम को सुनने की, पर योग्यता आप दे सकते हैं और आप देंगे। इतना कहते हुए वज्रनाभ ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, उनके पदरज को अपने माथे में और संपूर्ण शरीर में लगाया और फिर युगल मंत्र का जाप स्वयं करने लगे। ध्यान करते हुए बैठ गए, इस प्रतीक्षा में कि प्रेम समाधि से कभी तो उठेंगे। महर्षि साडिल उठे, नैन भी खोले और वज्रनाभ को देखा भी। तुम प्रेमी हो वज्रनाभ? परम भागवत उद्धव के बाद अगर कोई तुम्हारे यदुवंश में प्रेमी हुआ है वो तुम ही हो। आनंदित हो उठे थे महर्षि साडिल। वज्रनाभ की स्थिति देखकर फिर आगे की कथा सुनाने लगे, वही कथा जो सूत्र के रूप में पहले सुना चुके। आज विलंब हो गया है श्याम सुंदर को खेलते खेलते वृंदावन में, और वृंदावन में भी भांडीर भट्ट इनका प्रिय स्थल है। जब भी अवसर मिलता है ये यहीं आ जाते। पर आज एकाएक वर्षा हो गई, काले काले बादल छा गए वृंदावन में। गौएं कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। श्याम सुंदर इधर उधर देखते हैं, अरे गायें कहाँ गईं? तुम लोग देखो ना, गायें कहाँ गईं? श्याम सुंदर को गाय की चिंता है। सखा खोजने के लिए निकल गए, चिल्लाते हुए जा रहे हैं, गाय के नाम पुकारते हुए जा रहे हैं, गौरी धौरी गंगा इत्यादि। श्याम सुंदर अब अकेले रह गए, वहाँ घना अंधकार छा गया। तभी ब्रजपति नंद वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देख लिया था कि नंद गांव से ही वर्षा भीषण होने वाली है, कहीं मेरा कृष्ण फंस न जाए। चाहे बड़े हो गए हों कृष्ण, पर माता पिता को देखकर बालक तो बालक ही बना रहता है। अपने पिता नंद बाबा को देखकर कृष्ण ने जोर से पुकारा, बाबा, अरे बाबा। नंद बाबा को भी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि कृष्ण भी काले और अंधकार भी काला था। तू कहाँ है कृष्ण? अरे कृष्ण तू कहाँ है? अब कृष्ण रोने लगे। अब रोने की आवाज़ के साथ साथ नंद बाबा बढ़ते चले गए और बढ़ते चले गए। कृष्ण टकराए थे अपने बाबा से। ओ मेरा लाला नंद राय ने अपनी गोद में उठा लिया, अपना सिर बाबा के कंधे पर रख लिया था कृष्ण ने। पुत्र कृष्ण, गौएं कहाँ गईं? तुम्हारे सखा? बाबा पता नहीं, गाय किधर गईं? उनको ही खोजने सारे सखा चले गए हैं, मैं अकेला। कृष्ण ने कंधे में सिर रखे रखे बताया। बाबा चलो चलो ना घर, मुझे घर जाना है। कृष्ण जिद करने लगे थे। नंदराय संकट में फंस गए, कैसे जाएं घर? गौएं हैं, उनको छोड़कर कैसे जाएं? और ग्वाल वाले भी हैं, वो भी तो बालक ही हैं, उन्हें भी कैसे छोड़ा जा सकता है? नंद कृष्ण को लेकर घर लौट नहीं सकते थे, और साथ में कहाँ तक ले जाएंगे? और ऊपर से बिजली भी चमक रही थी। पर ये क्या, कुछ आँखों में चौंधा सा पड़ा, प्रकाश का चौंधा। पहले तो नंदराय को लगा कि आकाश से बिजली चमक रही है, पर नहीं,
सामने तो वृषभानुनंदिनी हरिप्रिया श्री राधा रानी खड़ी थीं। ये नित्य तो आती थीं अपने प्राणधन से मिलने वृंदावन, तो आज कैसे ना आती। नंदराय ने पहले पहचाना नहीं। सामने एक गौरवर्णी अत्यंत आभा से भरी हुई सौंदर्य की साक्षात देवी। कौन है लाली तू? नंद बाबा ने पूछा। मैं वृषभान जी की बेटी राधा हूँ। मानो वीणा बज उठी हो ऐसी मधुर आवाज। तो इधर कैसे बेटी? अंधकार हो गया है। नंद बाबा को राधा की भी तो चिंता लगी। मैं घर ही जा रही थी, श्री राधा रानी ने कहा। फिर कुछ सोचकर बृजपति ने अपने लाला से कहा, श्याम सुंदर, तू राधा लाली के साथ चला जाएगा घर? हाँ। खुश होते हुए झट से कूद पड़े नंद बाबा की गोद से कृष्ण। लाली, लगता है हमारी गायें कहीं भटक गई हैं और उनके साथ ग्वाल बाल भी हैं। मैं उन्हें देखने जाता हूँ, तू मेरे लाला को ले जा और सुन, इसका हाथ पकड़ कर ले चलना। ये बड़ा तो हो गया है, पर अभी भी अंधकार से डरता है। मैं घर तक पहुँचा दूंगी। वृषभान नंदिनी ने सिर झुकाए ही उत्तर दिया। नंद बाबा अब निश्चिंत हो गए। गाँव को खोजने के लिए आगे बढ़ गए थे। मेरा हाथ तो पकड़ो, बाबा ने कहा था, मेरा हाथ पकड़ना। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी से कहा, क्यों इतनी लीला करते हो? तुम्हें डर लगता है? हाँ, हमें बहुत डर लगता है इस अंधकार से। डर लगता है क्योंकि इस अंधकार का रंग भी काला है। मेरा भी, कहीं मैं इसमें खो न जाऊं, अपने आप को खोने का डर लगता है। कृष्ण ने कहा। लो, पकड़ लिया हाथ। श्री राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब डर नहीं लग रहा? नहीं। अब क्यों डर लगने लगा? अब तुम जो हो न, मैं खो भी गया तो तुम मुझे खोज लोगी, क्योंकि तुम बिजली हो और तुम क्या हो? मैं बादल में बिजली चमकती है ना, तभी बादल की शोभा होती है। अगर बिजली नहीं तो बादल की क्या शोभा? तभी बिजली चमकी। डर गए कृष्ण और श्री राधा रानी के हृदय से लिपट गए। अब शोभा पा रहा है बादल, जब बिजली से उसका अभिसार हो। अब अभिसार होगा। कृष्ण मुस्कुराए और तभी भांडीर वट में एक दिव्य विवाह मंडप तैयार होने लगा। रुमझुम करती हुई अष्ट सखियाँ प्रकट हो गईं। उन अष्ट सखियों की भी अष्ट सखियाँ थीं। तैयारियां शुरू। प्रकृति स्वयं इस दिव्य विवाह की तैयारियों में जुट गई थी। शहनाइयाँ बजने लगीं। श्री राधा दुल्हन, दूल्हा लाल। बोलो राधा राधा राधा, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।